ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर। अब बात प्राचीन सिद्धपीठ भगवान शिव के मंदिर की। श्री शंखेश्वर महादेव की इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में दानवों ने किया था और यह मंदिर बहुत ही पुराना है, लगभग हजारों वर्ष पुराना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव यहाँ पर विग्रह रूप में विराजमान है। आमतौर पर जितने भी बाबा भोलेनाथ के मंदिर हैं वहाँ पर पूर्ण रूप से आपको शिवलिंग दिखाई देता है, लेकिन श्री शंकलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव विग्रह की स्थिति में है और इसके पीछे कई तरह की अलग अलग कहानियां भी वर्षों से बताई जाती हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि यह मंदिर दानवों ने बनाया था और जो भी व्यक्ति यहाँ पर लगातार 40 दिन तक भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाता है तो ठीक 41 दिन उसकी मुराद पूरी हो जाती है। ऐसा यहाँ के मंदिर के बारे में कहा जाता है। सावन का सोमवार है और कोविड-19 महामारी का संक्रमण काल भी है। इसी के चलते जिला पुलिस प्रशासन की ओर से जिले के सभी मंदिरों के अंदर विशेष व्यवस्था सुरक्षा को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजर तौर पर की गई है। इसी के चलते मंदिरों में ज्यादा भीड़ नहीं लग रही है। एक बार में सिर्फ 5 लोगों को आने की परमिशन प्राप्त है। पहले सावन मास के समय में यहाँ पर बड़े मेले लगा करते थे और भक्तों का भारी हुजूम यहाँ पर होता था, लेकिन अब समय के साथ सब कुछ बदल चुका है। शायद ऐसी इच्छा भगवान भोलेनाथ की खुद ही हो, इसीलिए अब भक्तों को भी मंदिर में गिनती के हिसाब से ही प्रवेश मिल रहा है। हालांकि मौके पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है और सभी को निर्देश दिए गए थे कि सभी लोग जल चढ़ाने के लिए अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और एक साथ मंदिर परिसर यानी गर्भगृह में एकत्र कतई ना हो। आपको बताते चलें कि सहारनपुर शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है गांव सकलापुरी, जहां पर भगवान शिव का यह प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर श्री शंकलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जहां की मान्यता आज भी भक्तों को सावन मास या इसके अलावा भगवान शिव की शिवरात्रि के अवसर पर आने के लिए अपने आप ही विवश कर देती है। और शिव भक्त हर वर्ष यहां पर एकत्र होते हैं और भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपनी अपनी मुरादें पूरी करने की प्रार्थना भी करते हैं। बहरहाल आपको बताते चलें कि भगवान शिव की भक्ति ही ऐसी, किसी भक्त अपने आप में इस भक्ति में डूब जाते हैं और महीना सावन का हो और भगवान भोलेनाथ का द्वार, तो आप समझ ही सकते हैं कि भगवान की भक्ति भक्तों पर किस कदर हावी होती है। पंडित विजय कुमार वशिष्ठ। इस मंदिर की विशेषता देखो, ईश्वर के बारे में वैसे तो कोई जान नहीं सका, लेकिन ये मंदिर है जैसे बताया जाता है बहुत ही प्राचीन काल से चलता आ रहा है और ऐसा माना जाता है कि कभी पहले दानवों ने इस मंदिर को एक रात में बनवाया था और आज तक ये नहीं जान सका कि क्या है इसका कहानी और क्या नहीं इसकी कहानी है। और पीछे हमारे गंगा जी प्रवाहित होती हैं, ये यहीं से धरती से लालदास जी रहे हमारे यहाँ संत सहारनपुर में और हरिद्वार से सीधे वो लेकर के गंगा जी को यहाँ सहारनपुर में आए। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर बाबा गंगा के तीर पर विराजमान है और बड़ा ही सिद्ध स्थान है ये। जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं को लेकर के आता है, बाबा उसकी मनोकामना जल्दी से जल्दी शीघ्र पूर्ण करते हैं। और 40 दिन का नियम बांध करके अगर कोई भी मान्यता 40 दिन आकर के बाबा को जल चढ़ाएं तो 41वें दिन बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यही इसकी एक विशेषता है और यही एक मान्यता है। इसका कारण तो बस यही है कि सभी जानते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस जो चला हुआ है, हमारे ऊपर से ये आदेश है कि मेले वेले इत्यादि कहीं नहीं लगेंगे। अब की बात कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर पड़ा हुआ है। जैसी भीड़ हर श्रावण मास में सोमवार में होती थी, यहाँ पर मेला लगता था और अब की बार ऐसी भीड़ और मेला यहाँ पर नहीं है और बहुत ही ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ा हुआ है। और लेकिन जो भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं बड़ा ही नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मंदिर में आते हैं, 1-2 जाते हैं और जाने के बाद दर्शन करके मास्क लगा करके पूर्ण अपना नियमों का पालन करके अपनी भक्ति भाव से श्रद्धा से बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। मेरा नाम वर्षा है, मैं कानपुर से आती हूँ। पूरे सावन में यहाँ पे आती हूँ, पूजा करती हूँ और यहाँ पे जो भी मांगती हूँ वही पूरा होता है। मुझे हो गए यहाँ पे 2 साल आते हुए, 2 साल हो चुके हैं। मैंने घर के लिए काफ़ी कुछ मांगा है, वही पूरा हुआ है।